कंजम्पशन में रखा है, आप चाहें तो कंजम्पशन या फिर आप उसे टेक्सटाइल सेक्टर भी मान सकते हैं, और वो है KPR मिल्स। जी हाँ, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार है, जिसे आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 40 साल पुरानी वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, 60 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है और 90% इनकम इनकी एक्सपोर्ट से ही आती है। सरकार का जो फोकस टेक्सटाइल सेक्टर पे है, कहना ही क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला है। चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी कई सारी कंपनियां दुनिया भर में जो अपना रही है, उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। अगर टेक्सटाइल स्टॉक्स आप कोई खरीदना चाहते हैं, वैसे तो ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन चूंकि ये कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड कंपनी है और 90% से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, इसलिए हमने KPR मिल्स को चुना है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं: ITC, एशियन पेंट्स, टाइटन, यूनाइटेड ब्रूजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स और KPR मिल्स। अब जो अगली थीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए ज़माने की थीम है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक। अब यहाँ पर रिस्क एक ही होती है कि कई सारी कंपनियाँ ऐसी जो बड़ी छोटी छोटी है, और उन कंपनियों में थोड़ा कई बार आपको लगता है कि ये 25 साल तक रहेगी नहीं रहेगी, तो थोड़े से हमने नाम जो लिए हैं ऐसे लिए जहाँ पर सेफ्टी काफ़ी है। सो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहाँ पर हमने 3 कंपनियाँ चुनी है। टाटा मोटर्स नो ब्रेनर, कई लोग मानते हैं, कहते हैं कि इंडिया की ये टेस्ला बन सकती है, और बन भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स और बढ़ते हुए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लीडर है। 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है फिलहाल ईवीज़ का। तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईवी चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, टाटा मोटर्स तो दोनों जगह है। तो ये आपकी। अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप की काफ़ी कंपनियां आ रही है, उसमें से टाटा एलेक्सी एक और कंपनी हो सकती है। ये IT प्लस EV की स्टोरी है। जी हाँ, इसमें देखिए दोनों स्टोरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फोकस कंपनी है, अलग अलग डिज़ाइंस के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी देने का काम करती है। और जो कार टेक्नोलॉजी के मामले में ये सबसे बड़ी कंपनी है। कारों को जो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है, और मैक्सिमम बिजनेस तो इन्हें टाटा से ही मिल जाता है, बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टाटा एलेक्सी एक और बेहतरीन स्टॉक है जो कॉम्बिनेशन है EV प्लस टेक्नोलॉजी का। तो ये एक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। एक और स्टॉक है, इनफैक्ट एक और ग्रुप है, और जब हम ये स्टॉक्स बना रहे थे हम ये भी सोच रहे थे अलग अलग ग्रुप भी होने चाहिए। तो एक ग्रुप ऐसा जो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा साहब का ग्रुप। तो M&M इसकी लीडिंग कंपनी जो है, ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। 1945 से शुरू हुई है, 100 से ज़्यादा देशों में ट्रैक्टर और SUV सेगमेंट की बादशाह है, लीडर है, किंग है ये कंपनी। और अलग अलग इतनी कंपनियां हैं, L&T की तरह, ITC की तरह। ये जब वैल्यू अनलॉकिंग होने लगेगी M&M में, तब आपको मज़ा आएगा। तो ये स्टॉक, ये पूरा ग्रुप आपको बढ़िया वेल्थ बना कर देगा। नीट एंड क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में शानदार, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आइए, 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए अलग तरह की थीम है, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और डिफेंस के। L&T, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, देश की दिग्गज कंपनी है। इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ये सारी के सारे, कहीं भी आपको कोई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पूरा करना हो, L&T की याद आती है। कैपिटल गुड्स की बड़ी स्टोरी है। तो 83 साल पुरानी कंपनी, और इसके भी अलग अलग कारोबार में जो वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है, उसका बड़ा फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। ऑलरेडी आपने L&T फाइनेंस, L&T टेक्नोलॉजी, L&T इन्फोटेक, ये सब लिस्ट होते हुए देखा, ढेर सारी और आगे चलते होंगी। एक और ग्रुप है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी एक कंपनी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है भारत फोर्ज। जी हाँ, बाबा कल्याणी ग्रुप। ये ग्रुप भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। 60 साल पुराना ग्रुप है, देश की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी। और यहाँ पर भी आप देखिए, एक ऑटो एंसिलरी की स्टोरी है, दूसरी डिफेंस की स्टोरी है। दोनों बिजनेसेस इसमें ऐसे हैं, और साथ ही अब मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड भी ये कंपनी आपको बड़ा काम करती हुई दिख रही है। ऑटो सेक्टर के फोर्जिंग मार्केट में तो लीडर है ही है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करती है, और डिफेंस में भी ये ग्रुप बहुत बड़े पैमाने पर उतर रहा है। तो इसकी दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और इसी स्पेस से जुड़ी एक और कंपनी हमें बहुत पसंद है, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बिरला ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेशन आपके होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो अल्ट्राटेक एक और स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में जगह रखने के लायक है। भारत की सबसे बड़ी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। सोचिए, पूरी दुनिया में ये साइज़ है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ रहा है, सीमेंट, सड़कें सारी सीमेंट की हो रही है, डिमांड रियल एस्टेट की ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त ग्रोथ रहेगी, और अभी भी महंगा नहीं है शेयर। तो ये आपके लिए अगले 50 सालों के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में 3 स्टॉक हमने आपको बताएं, L&T, भारत फोर्ज
और अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पर आपके लिए ग्रुप के लिहाज से भी डाइवर्जन हो गया, अलग अलग बिजनेसेस भी हैं और सेक्टर लीडर्स भी। अब कुछ 4 कंपनियां हम आपको बड़ी नए ज़माने की इंटरेस्टिंग कंपनियां बता रहे हैं। सबसे पहले है डेल्टा कॉर्प। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब घूमने फिरने का, कैसीनो का और इस तरह का सब क्रेज हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, 50% 55% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। कैसीनो के अलावा अब ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, और जो ग्रोथ आ रही है इस बिजनेस में सोचने की ज़रूरत नहीं, बढ़ना ही बढ़ना है। आइए इस पर आप फोकस कर सकते हैं। और दूसरी कंपनी मैप माई इंडिया, जी हाँ, सीई इन्फो सिस्टम डिजिटल मैप मोबिलिटी नेविगेशन देने का कारोबार करती है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। नए ज़माने के प्रोमोटर्स है, यंग प्रोमोटर्स से तगड़ा इनोवेशन करते हैं, और ये कंपनी ऐसी है जो छोटे पैमाने पर बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और आगे फ्यूचर में अगर आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से फोकस कर रहे हैं तो मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, देश भर